यहाँ हमें पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो एक तो इस डाइपोल की वजह से हो जाएगा जो प्लस क्यू और माइनस क्यू है, इसकी वजह से के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, और एक इसकी वजह से हो जाएगा जो यहाँ पे प्लस क्यू रखा गया है, इसके लिए क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो होता है वो आपकी ह्यूमिड कंडीशन में वर्क नहीं करते हैं। ओमेगा, देखो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई पी ई बाई आई होता है, एज वी नो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट क्या होता है आई बाई पी ई होता है, तो उसी से वो भी निकला है। ठीक है। यहाँ देखो फ्लैट स्क्वायर है, पॉजिटिव जो था पॉजिटिव क्यू एट ओरिजिन, कह रहा ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो आपकी जो फाई होगी वो क्या होगी क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। कह रहा है इंड्यूस चार्ज हमेशा या तो लेस या तो इक्वल हो सकता है, कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता, कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता। और इलेक्ट्रिक फील्ड होलो कंडक्टर के लिए मे और मे नॉट बी ज़ीरो, ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि होलो कंडक्टर में हम लोग चार्ज रख सकते हैं, लेकिन सॉलिड कंडक्टर के लिए हमेशा ही ज़ीरो होगा, क्योंकि हम उसके अंदर कोई चार्ज नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ कोई जगह नहीं रहेगा। ठीक है। फाई S1 के लिए देखो, S1 के लिए देखोगे तो सिर्फ Q आएगा, S2 के लिए देखोगे Q प्लस 2Q आएगा। ठीक है। और चार्ज होता है वो हमेशा इनवेरिएंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, और वो डिपेंड नहीं करता आपके वेलोसिटीज़ वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है वो। Q बराबर हम जानते हैं एन ई होता है, कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लेता है और हमें बोलता है कि मास निकालने के लिए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग n निकालेंगे, Q बराबर एन ई से हम n निकालेंगे, और फिर m इज इक्वल टू एन एम ई, मतलब n और m ई को मल्टीप्लाई कर देंगे। एम ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वहीं से हम टी जो होगा वो हम टाइम निकाल लेंगे वहाँ से। टेन थीटा जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, और जितनी ज़्यादा जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा कर्व्ड होगी, लेकिन जितना कम मास होगा उतनी ज़्यादा वो कर्व होगा। और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, तो टाइम सबसे ज़्यादा आपके प्रोटॉन में लगेंगे एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो ये अगर R21 आपका यूनिट गैप है तो यहाँ पे R21 होल स्क्वायर होगा। ठीक है। और यहाँ देखो ये प्लस क्यू है, ये प्लस 4 क्यू है, इसका मतलब इनका जो बनेगा वो एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, और इनका एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, तो ये अब आपस में जुड़ जाएंगे, तो वो इस प्रकार का हो जाएंगे। कह रहा फाइंड थीटा, थीटा बताना है जब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा किसके, डाइपोल मोमेंट के। इसका मतलब हमें बताएगा कि अल्फ़ा प्लस थीटा 90 डिग्री दिया गया है, मतलब अल्फ़ा कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा आ जाएगा। और टेन थीटा क्या होता है 2 tan अल्फ़ा होता है, कितना होता है 2 tan अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा क्या होगा यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अल्फ़ा की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 90 माइनस थीटा, जहाँ से हमें आ गया 2 cot थीटा आ जाएगा, 2 cot थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया tan इनवर्स √2 आ जाएगा। देखो ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत, ये तो काफ़ी इजी होते हैं। इस केस में तो इन दोनों के केस में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ये दोनों केस जो कि इसी साइड आएगा, यहाँ आ जाएगा 2e आ जाएगा, जो कि क्या मतलब हम लोग जब r का निकालते हैं तो e इज इक्वल टू क्या होता है 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2 होता है। क्या होता है 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, यहाँ से याद रखो। हमें फाई कर्व के लिए चाहिए, सिर्फ कर्व के लिए, ये जो कर्व्ड पार्ट होता है इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए तो हो जाएगा आपका 2r, क्योंकि ये आपका 2r हो जाएगा और ये आपकी h हो जाएगी, इसका मतलब 2RH हो जाएगा। ठीक है। और 1 स्टार्ट कूलम कितना होता है 3.3 इंटू 10 के पावर माइनस 10 10 कूलम, एंड 1 डिवाइस इक्वल टू 3.3 इंटू 10 के पावर माइनस 30 cm होता है। और फाई कर्व्ड के लिए अगर हमें निकालना है किसके लिए, कर्व्ड के लिए, जैसे यहाँ पे बस इस कर्व्ड के लिए निकालना था तो क्या करेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 इंटू कोन का निकालेंगे, क्योंकि 2 कोन है तो 2 कोन हो जाएगा। यहाँ पे देखो इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए जो ई होता है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। वहीं पे इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट के लिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। यहाँ देखो यहाँ पे इस पे हमें निकालना है ई नेट कितना हो जाएगा √2p
√2p, और ये जो p है ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सियल हो जाएगा, एक्सियल वाला होगा, 2kp/r³ हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे नीचे आपका क्या आएगा, 1/r³ आएगा, उसके ऊपर 1/r², सबसे ऊपर 1/r होता है, क्या होगा, 1/r होगा। अगर कोई डाइपोल है प्लेस किया गया है इनसाइड द बॉडी, तो उसका फाई क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं फाई = Q/ε0 होता है, Q टोटल होता है, तो एक Q आएगा, प्लस Q आएगा, एक माइनस Q आएगा, जो दोनों कट जाएगा, ठीक है। और इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है, तो उसके लिए हम जानते हैं जैसे mv²/r बराबर QE है, तो E क्या हो जाएगा उस केस पे, 2k λ/r हो जाएगा। इसके लिए इनफाइनाइट चार्ज के लिए 2k λ/r होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कह रहा है उसको प्लेस किया गया नॉर्मली, पहले तो वो नॉर्मल पे है, उसके बाद कह रहा है वर्क डन बाय डिफ्लेक्टिंग थ्रू 180। अब उसको 180 से डिफ्लेक्ट किया गया, इसका मतलब जो फाइनल आएगा वो 180 + 90 करना पड़ेगा, उसके बाद -90 करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी। वैल्यू ऑफ अल्फ़ा थीटा, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, tan थीटा बराबर σE/ε0, मतलब सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, tan थीटा के। तो यहाँ पे कह रहा है जब m1 m2 सेम है तो अल्फ़ा और बीटा भी सेम ही होगा, क्या होगा, अल्फ़ा बीटा सेम ही होगा। तो यहाँ सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा हो जाएगा। यहाँ देखो इस ऐसे क्वेश्चंस, जैसे मान लो कि आप एक कोई बॉडी थी, दूसरी बॉडी थी, इसमें चार्ज Q1 है, Q2 है, उसका R1 R2 है, इसको टच कराया गया, तो इसका मान लो Q1' निकालना होगा, तो कैसे करेंगे, Q1 + Q2 R1/R1 + R2 करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए C = 2πε0 L डिवाइडेड बाई log B/A हो जाएगा, log B/A हो जाएगा। V = Kp cos θ/r² होता है जनरल फार्मूला। एक्सियल के लिए क्या होता है, Kp/r² होता है, और इक्विवेलेंट के लिए 0 होता है। और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, तो उसके लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इनसाइड में Kq/2r³ = 3r² - x² हो जाएगा, मतलब ये ρr/3ε0 हो जाएगा। और इनका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, कुछ इस तरीके का इनका ग्राफ बनता है। ये देखो अगर हमें शीट दिया गया है तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल σ/2ε0 r2 - r1 हो जाएगा, r2 - r1। हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि हमें ये क्या दिया गया है, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज दिया गया है, तो इसमें लॉग आना ही आना है, मतलब -2k λ लॉग क्या हो जाएगा, r2/r1 हो जाएगा, r2/r1 हो जाएगा। और यहाँ देखो और हाँ, यहाँ इंपॉर्टेंट ये था कि सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और कोई भी आर्क दिया है तो उसके लिए KQ/R हो जाएगा, या V = K λ हो जाएगा, जैसा दिया रहेगा, मतलब नंबर निकालना है यहाँ पे हमें, तो n-1/2 हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। प्रेशर बराबर कितना होगा, प्रेशर = σ²/2ε0 हो जाएगा, σ²/2ε0। पैरेलल प्लेट के लिए σ/ε0 हो जाएगा, क्या, σ/ε0। और वहीं पे एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे, बस वहाँ पे E की वैल्यू रख देंगे, जो कि कितना आएगा, σ²/2ε0 आ जाएगा। और F की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q²D/2ε0 आ जाएगा, क्या, Q²D/2ε0। ऐसे केसेस में क्या करेंगे, Q1 Q2 को जोड़ेंगे, क्या आएगा, Q1 + Q2/2, यहाँ पे भी Q1 + Q2/2, फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब चार्ज रख देंगे। देखो डाइपोल के लिए F जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r⁴ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक हम लोग कैपेसिटर में घुसाते हैं तो सबकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। E की वैल्यू E0/K, U की वैल्यू U0/K, बस क्या होगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, KC0 हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। वर्क डन डाइपोल के लिए हमेशा ही 0 होता है। और स्पेरिकल कंडक्टर के लिए क्या होता है, C = 4πε0r होता है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे वर्क बताना, अगर मान लो ब्रिंग किया जा रहा है किसी चार्ज को इन्फिनिटी से सरफेस पे लाया जा रहा है होलोस्फीयर में,
तो उसका जो W होगा वो कितना होगा, KQ²/2R, KQ²/2R होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो इस केस में हमको समझ में आ रहा है VB पे क्या है, 0 है, VB 0 हो जाएगा। और Q क्या होगा, Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब हम VB इज इक्वल टू 0 लेंगे, जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो Q इज इक्वल टू -Q आ जाएगा। तो हमें C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/VB - VA कर लेंगे और फिर सब वैल्यू रख देंगे। हम लोग का कितना आ जाएगा इस केस में, जो हम डायरेक्ट याद करते हैं कि अगर बाहर हम लोग का अर्थिंग किया गया है तो हो जाएगा 4πε0 AB/B - A हो जाता है। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये ε0 A/D - T1 - T2 + T1/K1 + T2/K2 हो जाएगा। यहाँ पे पैरेलल, ये तो मैं बता चुकी हूँ। अगर बोलेगा साइड बाय साइड के लिए तो वो पैरेलल हो जाता है। अगर बाहर अर्थिंग की जा रही है तब तो यहाँ 4πε0 R1 R2/R2/R1 हो जाएगा। और अगर अंदर अर्थिंग की जा रही है तो क्या हो जाएगा, 4πε0 R2², ठीक है, R2² R2 - R1 हो जाएगा। अभी को बताया साइड बाय साइड के लिए हम लोग पैरेलल बोलते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से बताए थे पहले। एक और तरीका है इसका कि कैसे सॉल्व करना है, जैसे हम जान रहे हैं I1 I2 I3 = 0 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V1 - V/R1 + V2 - V/R2 ऐसे V3 - V/R3 हो जाएगा। यहाँ देखो देखो जैसे यहाँ पे जिसका R ज़्यादा होगा इस केस में वही फ्यूज़ करेगा। इस सीरीज़ में क्या होता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्यूज़ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्राइट होता है। वही पैरेलल में इसका उल्टा होता है कि जिसका R कम होगा वो क्या होगा, जिसका R कम होगा वो फ्यूज़ कर जाएगा और जिसका R कम होगा उसका पावर क्या होगा, कम होगा। R इस सीरीज़ में फिर से देखो, सीरीज़ में क्या होगा कि R जिसका ज़्यादा वो फ्यूज़ करेगा, R जिसका ज़्यादा उसकी ब्राइट कम होगी। तो यहाँ पे R1 ज़्यादा है तो इसका मतलब फ्यूज़ कौन करेगा, फर्स्ट बल्ब करेगा। इस केस में देखो यहाँ पे पहले तो हम लोग R1 R2 निकालेंगे, उसके बाद हम लोग P1 P2 यहाँ से निकालेंगे। अगर बोथ P1 P2 जो है वो अगर ग्रेटर आ रहे हैं किससे, ये जो दिया है उससे ग्रेटर आ रहा है तो वो फ्यूज़ कर जाएगा, क्या करेगा, फ्यूज़ कर जाएगा। अगर इस केस में मान लो ये तो सब कुछ वोल्टेज सेम है तो यहाँ तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है निकालने की पावर वगैरह। तो इस केस में क्या होगा, जिसका R1 जैसे इसका R1 ज़्यादा है तो जिसका R2 कम होगा, जिसका R कम होगा वो फ्यूज़ कर जाएगा। तो यहाँ पे आपका सेकेंड वाला फ्यूज़ कर जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है कि जैसे डाइलेक्ट्रिक है तो उसमें अगर हम बैटरी एब्सेंट है मतलब उसको निकाल दिया गया तो उस केस में आपका सिर्फ Q कांस्टेंट रहता है और बाकी सारी चीज़ें डिक्रीज़ कर जाती हैं। बैटरी आपकी प्रेजेंट है तो आपका E और V जो होगा वो कांस्टेंट होगा और बाकी चीज़ें इंक्रीज़ कर जाएंगी। चार्जिंग के केस में क्या होगा, Qmax 1 - E T टाउ होता है, टाउ क्या होगा, RC होगा यहाँ पे। और वही डिस्चार्जिंग के केस में क्या होगा, E T - T/RC हो जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज जैसे एन ड्रॉप है वो बड़े ड्रॉप में बन रहा है तो Q' कितना होगा, NQ हो जाएगा। और वहीं पे जो C' होगा वो क्या होगा, N1⁻³ × C। और वहीं पे वेलोसिटी या पोटेंशियल के टर्म में हम लोग 2/3 लिखते हैं और वहाँ एनर्जी के उसमें 5/3 लिखते हैं। इसको डायरेक्ट याद रखो। और मान लो इन दोनों को ही जोड़ दिया गया, इस तरीके के केस में क्या होगा, आपका C 4πε0B हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 4πε0B हो जाएगा। देखो सेम पोलैरिटी रही तो C1 V1 + C2 V2 और यहाँ C1/C1 + C2, यहाँ V1 - V2 का होल स्क्वायर। ऑपोजिट पोलैरिटी रहेगी तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाता है। सीरीज़ में K जो होता है वो क्या होता है, D1 + D2/D1 + K1 + D2/K2 होता है। वहीं पैरेलल में K1 A1 + K2 A2/A1 + A2 होता है। ठीक है, उसके बाद है
इस पी क्यू के लिए ये बोला गया है कि इस पी क्यू के लिए सारी जगह की पोटेंशियल सेम होगी, लेकिन आपकी इस एस टी के लिए क्या होगा, पोटेंशियल सेम नहीं होगा। बैटरी के लिए सी वी स्क्वायर होता है, वहीं एनर्जी जो स्टोर्ड होती है उसके लिए हाफ सी वी स्क्वायर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये चीज़ भूल जाती है। और ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, जहाँ इसमें एयर है, इसमें डाइलेक्ट्रिक है और ये वी ज़ीरो दिया गया है, तो यहाँ तो डायरेक्टली हम वही वी सी इजिकल टू सी वन वी वन सी टू वी टू निकाल रख के ये आ जाएगा वी अपॉन वन प्लस किया आ जाएगा, ऐसे ही चार्ज आ जाएगा आपका। इनके लिए क्या हो जाएगा, वी पी के लेमडा लॉग ए प्लस एल अपॉन ए हो जाएगा। सेल्फ एनर्जी हमेशा याद रखो, सेल्फ एनर्जी क्या होगी, होलो कंडक्टर या नॉन कंडक्टर की आपकी के की स्क्वायर बाई टू आर होती है, वहीं सॉलिड नॉन कंडक्टर की कितनी होती है, 3/2 के क्यू स्क्वायर होती है, के क्यू स्क्वायर बाई आर, 3/2 के क्यू स्क्वायर बाई आर होती है। देखो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें हमें बताओ फाई कितना होगा, तो फाई जो होता है वो होता है सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से ए क्या लिखेंगे, बस इतने की एनर्जी लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर इंटू पाई आ जाएगा। एफ इजिकल टू हम जानते हैं माइनस डी यू बाई डी आर होता है, डी यू के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी इंटू डी ई लिख सकते हैं, पी ई। ठीक है, ई परपेंडिकुलर डाइपोल वाले के लिए ई परपेंडिकुलर के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, वहीं पैरेलल के लिए 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब, और यहाँ से टैन अल्फ़ा जो होता है वो टैन थीटा बाई 2 होता है। क्या होता है, टैन थीटा बाई 2 होता है। कैसे, देखो टैन अल्फ़ा परपेंडिकुलर कितना है, साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा लिखो, पैरेलल कितना है 2 कॉस थीटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, टैन थीटा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। तो वी नेट ई नेट कितना आ गया, के पी बाई आर क्यूब √1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका ई नेट आ गया। एंगल बिटवीन डाइपोल एंड ई नेट कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा। सरफेस के लिए क्यूब में, सरफेस के लिए Q/6 एप्सिलॉन नॉट, सेंटर एट 1 पर सरफेस लिखा गया तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट, कॉर्नर पे रखा गया 8 एप्सिलॉन नॉट, अगर A/2 हाइट पे रखा गया तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट होगा। और कोई एक सरफेस से इज़ नॉट इन कॉन्टैक्ट में नहीं है तो Q/24 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। और इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग के लिए तो बताया कि सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, और इनफाइनाइट कंडक्टिंग के लिए सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। यहाँ देखो यहाँ क्या हो सकता है, क्यू बराबर हम क्या जानते हैं, एन स्क्वायर ई स्क्वायर लिख लेंगे, क्यू बराबर एन ये होता है, तो यहाँ से एन कितना आ जाएगा, √FD² बाई एफ ई स्क्वायर। यहाँ बोल रहे हैं एफ मैक्सिमम कब होगा, ऑन परपेंडिकुलर, तो एफ मैक्सिमम इस केस में कब होगा, जब वो परपेंडिकुलर होगा तो x = d/2√2 पे होगा, क्या होगा, d/2√2 पे होगा। और यहाँ वही मैंने बताया कि टच करेंगे तो ये फॉर्मूला लगता है, तो FG/FV कितना होगा, 10⁻42 होगा। ठीक है, और क्या है, ये केस कभी कभी पूछता है कि आपके मास इधर है, एक मास इधर है, तो यहाँ tan थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, d² हो जाएगा, tan थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। और एक और होता है कि वेलोसिटी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √d होता है। ठीक है, अब देखो सर्कुलर आर के लिए क्या होता है, 2 के लेमडा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2, या तो KQ/r² साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। यहाँ से दिख रहा है कि लेमडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा बाई 2, इस पर क्वेश्चन आते हैं। रिंग के लिए देखो KQX अपॉन r² प्लस x² 3/2। ई मैक्सिमम कब होगा, r/√2 पे मैक्सिमम होगा, और ये इसका ग्राफ है। इनफाइनाइट लीनियर चार्ज के लिए हम लोग का EX जो होता है 2k λ/r और EY के लिए 0 होता है। वहीं सेमी के लिए EX EY बराबर होता है k λ/r होता है। ई नेट कितना आता है, 2√2k λ/r होता है यहाँ पे। ठीक है, टैन थीटा ये इंपॉर्टेंट है, टैन थीटा इज इक्वल टू QET अपॉन MV0, और टैन थीटा इज इक्वल टू QED अपॉन MV0 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ देखो ये जुड़ा नहीं था, मतलब ये ओपन सर्किट है, तो ये जो VXY होगा वो कितना हो जाएगा, 120 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। हाउ मेनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रिंग E0/2 आएगा, तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, मतलब 4 बार आएंगे।
ये देखो, ये क्वेश्चन में बोला था हमें चार्ज बताओ, तो ये जो वेरिएबल होगा ना उसको उठा लो तुम, ये वेरिएबल इसको उठा लो। y बराबर 1 पे कितना आ रहा है 9, y बराबर 0 पे 6 आ रहा है, तो बस कुछ नहीं, फाइव इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, ये और यहाँ से आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट ये था ना कि फॉर्मूला यहाँ पे मेन था, यहाँ पे ये फॉर्मूला किसका है आपका एक्स वाई का है, डिफ्रेंशिएशन वाले का। इक्वेटोरियल एंगल है बिटवीन पी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। इक्वेटोरियल एंगल बिटवीन पी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 180 होता है, वहीं एक्सियल में आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 3 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड है इक्वल फाइनाइट डिस्टेंस पे, इसका मतलब वो इक्विलेटर ट्रायंगल की बात कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, पहले वी सी निकाल लो, वी कॉमन पोटेंशियल, फिर आपका सी इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर अगर हम एनर्जी निकालें तो हाफ सी इक्विवेलेंट वी सी का स्क्वायर कर दो। ये सीरीज़ में इसको जोड़ा जा रहा है इस तरीके से, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d लगा दो फॉर्मूला। फ्यूज वायर के लिए आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स 0 होता है, टॉर्क मे और मे नॉट भी 0, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एफ 0 नहीं होता है, और टॉर्क जो होता है वो भी 0 नहीं होता है। यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते, जो कि बात बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाई पॉइंट चार्ज कितना होगा। देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, यहाँ बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल है प्लेस किया गया इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाई पॉइंट चार्ज से, तो पॉइंट चार्ज कुछ इस तरीके से रेडिएट करेगा, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे देखो, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, मास किसका ज़्यादा होगा, जो नेगेटिव होगा उसका मास ज़्यादा होगा। पैरेलल वायर्स हैं तो F/L 2K लैम्डा स्क्वायर बाई आर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ जल्दी से, हाँ, एज वी नो, ये तुम खुद से एक बार देख लो प्लीज़, ये थोड़ा सा ये तो मैंने बता ही दिया। यहाँ देखो, ये सब इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ 8 माइक्रोफैराड एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज हमें दिया गया है, कितना 250 दिया गया है, एंड रिक्वायर्ड टू मेक कॉम्बिनेशन ऑफ 8 माइक्रोफैराड एंड 1000 वोल्ट दिया गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना है भाई, वही जो हम लोग पढ़े ना NR/M वगैरह वगैरह वही लगाना है, तुम एक बार देख लियो उसको, ईजी है ये सब। बैटरी के लिए तो QV और एनर्जी स्टोर के लिए W/2 हो जाएगा। ये ग्राफ भाई इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ दिया है तो इसके लिए क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। और पैरेलल प्लेट है तो F इज इक्वल टू P फोर्स इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है, तो यहाँ जब रखेंगे तो आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और याद रखना है जो कैपेसिटेंस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया वगैरह पे, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा Q/C हो जाएगा यहाँ पे। और इसके लिए V इज इक्वल टू K लैम्डा थीटा लगाएंगे, क्या K लैम्डा थीटा। पोटेंशियल के लिए मैंने पहले भी बताया 2/3 लगाएंगे। रिंग के लिए कोई भी, देखो रिंग के लिए कोई भी SHM नहीं होता, ये इम्पॉर्टेंट है। मैग्नेटिक कह रहा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट डाइलेक्ट्रिक मीडियम विथ स्टैंड विथआउट ब्रेक डाउन, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इजी है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखो हमें ना क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ें करनी होती है। जैसे यहाँ हमें बोला है एक चार्ज स्पेरिकल बॉडी है ऑफ चार्ज Q एंड रेडियस R बैलेंस किया गया इतने से, चार्ज डबल किया गया, रेडियस हाफ किया गया और बैलेंसिंग की जा रही, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि QE बराबर mg की जा रही है, mg, ठीक है। इसका मतलब क्या आपका यहाँ से आ रहा है E इज इक्वल टू आपका आ रहा है V/Q, V कितना है R³ हो जाएगा बाई Q, R चेंज हो रहा है, Q चेंज हो रहा है, रख लो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका। ये भी इजी है, बस ध्यान से देख लेना और ये सब तो हो जाएगा आपका।